A role is a set of expected behaviors associated with a person's status or position. Role includes behaviors, rights and responsibilities. किरदार रोल इन मुतवक्को रवैयों का मजमुआ होता है जो किसी फ़र्द की हैसियत या अहदे से मुंसलिक होते हैं। किरदार में रवैये, हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ शामिल होती हैं। ये जुमला ये वजाहत करता है कि जब कोई शख्स किसी मखसूस पेशा या अहदे पर होता है तो इससे कुछ ख़ास तरीके से बर्ताव की तवक्को की जाती है। मसलन एक नर्स से हमदर्दी, जिम्मेदारी और दुरुस्त तबी अमल की तवक्को की जाती है। ये इसके किरदार का हिस्सा होता है। Nurses function in a variety of roles every day. Often roles overlap, which may lead to a conflict in expectations or responsibilities. उर्दू नर्सें हर रोज़ मुख्तलिफ किरदार अदा करती हैं। अक्सर औक़ात ये किरदार एक दूसरे से मिल जाते हैं जिससे तौक़ुआत या ज़िम्मेदारियों में तसादम हो। यह हिस्सा नर्सों की पेशूराना ज़िंदगी को बयान करता है जहाँ वह मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ निभाती हैं, जैसे कि मरीज़ की देखभाल, डॉक्टर के अहकामात पर अमल करना और ख़ानदान को मालूमात देना। बाज़ अवक़ात एक ही वक्त में मुख्तलिफ किरदार निभाने से इनमें टकराव पैदा हो सकता है, जैसे कि एक वक्त में मरीज़ की तीमारदारियाँ और कागज़ी कामदूनों को संभालना। मुख्तलिफ किरदारों का उर्दू तर्जुमा मावज़ाहत के साथ दिया गया है। निगहदाश्त फराहम करने वाली केयर गिवर नर्स मरीजों की जिस्मानी, जज्बाती और जहनी ज़रूरियात की देखभाल करती है। वो मरीजों को दवाएं देती है और मजमूई सेहत की बहाली में मदद फराहम करती है। नर्स मरीजों और उनके ख़ानदानों को जज्बाती और नफ्सियाती मदद देती है, उन्हें मसाइल पर बात करने का मौका फराहम करती है और बेहतर फैसले लेने में रहनुमाई करती है। नर्स मरीजों, ख़ानदानों और कम्युनिटी को सेहत से मुताल्लिक तालीम देती है, जैसे बीमारी से बचाव, दवा के इस्तेमाल का तरीका या सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाना। मरीज़ की वकील नर्स मरीज़ के हकूक़ और मफादात की नुमाइंदगी करती है, इस बात को यकीनी बनाती है कि मरीज़ को मुनासिब इलाज और एहतराम मिले। तब्दीली की महरिक नर्स सेहत के निज़ाम में बेहतरी लाने, नई पॉलिसियों के नफाज या मरीजों की फलाह के लिए तब्दीलियां लाने में किरदार अदा करती है। नर्स मरीज, ख़ानदान, डॉक्टर और दीगर अमले के दरमियान मुअस्सर राबता कायम करती है ताकि मालूमात दुरुस्त तरीके से मुंतकिल हों। सेट टीम की रकन नर्स सेहत की देखभाल करने वाली टीम का हिस्सा होती है और दूसरे पेशावर अफराद के साथ मिलकर मरीज की बेहतरीन देखभाल को यकीनी बनाती है। 8 माहिर वसाइल नर्स मरीजों और ख़ानदानों को सेहत से मुताल्लिक दुरुस्त मालूमात, सहूलियात और वसाइल तक रसाई दिलाने में मदद करती है। कायद लीडर नर्स टीम की रहनुमाई करती है, दूसरों को मुतासिर करती है और सेहत के शोबे में मुअस्सर क़यादत फराहम करती है। फैसला साज नर्स मरीज की हालत के मुताबिक दुरुस्त फैसले लेती है, जैसे कौन सा इलाज बेहतर होगा या क्या फौरी इक़दामात ज़रूरी हैं। महक़्क़िक़ रिसर्चर नर्स सेहत के मसाइल पर तहकीक करती है ताकि नर्सिंग की अमली महारतें बेहतर बनाई जा सकें और मरीज़ों को जदीद इलाज मैसर हो। वो किरदार है जो अवाम नास आम तौर पर नर्सिंग से मुंसलिक करते हैं। इस किरदार में नर्स बराह रास्त निगहदाश्त फराहम करती है जब मरीज़ अपनी ज़रूरियात खुद पूरी करने के काबिल नहीं होते। ये निगहदाश्त जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने से मुतालिक हो सकती है, जो मुकम्मल देखभाल टोटल केयर से लेकर बीमारी से बचाव में मदद तक हो सकती है। इस निगहदाश्त को 3 अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। मुकम्मल इन्हिसारी कंप्लीटली डिपेंडेंट मरीज़ अपनी तमाम जिस्मानी ज़रूरियात के लिए नर्स पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करता है, मिसलन खाने, नहाने, कपड़े बदलने, दवाई लेने या जिस्मानी नक़्ल व हरकत वगैरह। टू जज़वी इन्हिसारी पार्शली डिपेंडेंट
मरीज कुछ काम खुद कर सकता है, लेकिन बाज़ चीज़ों में नर्स की मदद दरकार होती है, जैसे चलने में सहारा, दवा की निगरानी या रोज़मर्रा में थोड़ी रहनुमाई। 3 मददगार तालीमी निगहदाश्त। मरीज जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो सकता है, लेकिन सेहत से मुताल्लिक मालूमात या बीमारी से बचाव के तरीके सीखने के लिए नर्स की मदद दरकार होती है। इसमें नर्स मरीज को सिखाती है कि वो अपनी सेहत को बेहतर कैसे रख सकता है। नर्स का किरदार सिर्फ बीमारी के इलाज तक महदूद नहीं, बल्कि वो मरीज की जिस्मानी, जज्बाती और इल्मी ज़रूरियात को भी पूरा करती है। नर्सिंग में ये किरदार बहुत अहम है, क्योंकि मरीज का इन्हिसार नर्स पर इसकी जिस्मानी हालत के मुताबिक होता है। नर्स इस बात को समझती है कि मरीज को कब मुकम्मल मदद चाहिए, कब थोड़ी, और कब सिर्फ तरबियत या मशवरा काफ़ी है। निगहदाश्त करने वाले के तौर पर किरदार। जामे निगहदाश्त इस बात पर जोर देती है कि एक मुकम्मल इंसान इसके जिस्मानी हिस्सों के मजमूए से बढ़कर होता है। इसका मतलब है कि सिर्फ जिस्मानी इलामात पर तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि मरीज को एक मुकम्मल इंसान समझा जाता है। इसका मतलब यह है कि नर्सें सिर्फ जिस्मानी इलाज तक महदूद नहीं होते, बल्कि वो नफ्सियाती, तरक्याती, डेवलपमेंटल, सकाफती, कल्चरल और रूहानी ज़रूरियात का भी ख्याल रखती हैं। नर्स मरीज जज्बाती कैफियत, उम्र के मुताबिक ज़हनी और जिस्मानी तरक्की, सकाफती पस मंज़र और रूहानी एतक़ादात को भी मद्देनज़र रखती है। निगहदाश्त करने वाले का किरदार इन तमाम कामों और महारतों को शामिल करता है जिन्हें हम नर्सिंग से मुंसलिक करते हैं, लेकिन इसमें वो तमाम दूसरे उनासिर भी शामिल होते हैं जो इंसान को मुकम्मल बनाते हैं। वजाहत। नर्स का काम सिर्फ दवा देना या ज़ख्म साफ करना नहीं, बल्कि वो मरीज़ की मजमूई हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करती है ताकि मरीज़ जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तौर पर बेहतर हो सके। मुशावरत एक ऐसा अमल है जिसमें मरीज़ क्लाइंट को ज़ियाती और सोशल और सेक्स पहचानने और मिटने में मदद दी जाती है। जब एक नर्स मशीर का किरदार अदा करती है तो वो मरीज़ की मसाइल की शिनाख्त और इनके हल में मदद करती है। मशीर मरीज़ को अमल एक्शन की तरफ रहनुमाई करती है, लेकिन इन्हें कोई हुक्म नहीं देती, बल्कि अपनी मर्जी से फैसला करने में मदद फराहम करती है। मुशावरत का मकसद मरीज़ की मुकाबला करने की सलाहियत को बेहतर बनाना होता है। Counseling is the process of helping a client to recognize and cope with stressful psychological or social problem. मुशावरत वो अमल है जिसमें मरीज को यह समझने में मदद दी जाती है कि इसे कौन से नफ्सियाती या समाजी मसाइल दरपेश हैं और इनका सामना या हल कैसे करना है। 2. When acting as a counselor, the nurse assists clients with problem identification and resolution. जब नर्स बतौर मशीर काम करती है तो वो मरीज की मदद करती है कि वो अपने मसले की शिनाख्त करे और उसका मुमकिन हल तलाश करे। 3. The counselor facilitates client action and does not tell clients what to do, but assists clients to make their own decisions. मशीर मरीज को अमल की तरफ राग़िब करती है, लेकिन इसे कोई हुक्म नहीं देती कि क्या करना है, बल्कि वो मरीज को अपने फैसले खुद करने में मदद देती है। Counseling is done to help clients increase their coping skills. मुशावरत इसलिए की जाती है ताकि मरीज की मुश्किल हालात का सामना करने की सलाहियत में इजाफा हो। Role as a counselor. Clients are frequently counseled in stress management, how to deal with chronic conditions, grief and bereavement. Effective counseling is holistic in that it addresses the individual's emotional, psychological, spiritual and cognitive dimensions. के तौर पर किरदार क्लाइंट्स को अक्सर तनाव पर काबू पाने, दायमी बीमारियों से निपटने, गम और सोग जैसे मसाइल पर मशवरा दिया जाता है। मुअस्सिर मुशावरत एक जामे अमल है जो फ़र्द की जज्बाती, नफ्सियाती, रूहानी और ज़हनी पहलुओं को शामिल करती है।
वो शख्स जो जज्बाती या नफ्सियाती मसाइल पर रहनुमाई देता है। तनाव पर काबू पाना, दबाव को संभालने के तरीके सिखाना, जैसे कि सांस की मशकें, वक्त की मंसूबाबंदी या मिस्बत सोच। दायमी बीमारियां वो बीमारी जो तवील अरसे तक रहती है, जैसे ज़ियाबीट्स या हाई ब्लड प्रेशर, और इससे जीने के अंदाज पर असर पड़ता है। गम और सोग, किसी अजीज की मौत या किसी बड़े नुकसान पर होने वाला जज्बाती दर्द और इससे गुजरने का अमल। जामे मुशावरत, होलिस्टिक काउंसलिंग, ऐसा तरीका जो सिर्फ जहनी सेहत पर नहीं बल्कि जज्बात, रूहानियत और सोचने के अंदाज को भी मद्देनजर रखता है। जज्बाती, नफ्सियाती, रूहानी और इल्मी पहलू एक मुकम्मल इंसान की मुख्तलिफ सतहें जिन पर मुशावरत असरअंदाज होती है ताकि बेहतर तवाज़ुन और हम आहंगी पैदा की जा सके। Teaching is an active process in which one individual shares information with others to provide them with the information to make behavioral changes. तदरीस एक फ़ाल अमल है जिसमें एक फ़र्द दूसरों के साथ मालूमात शेयर करता है ताकि वो ऐसी मालूमात हासिल करें जो उनके रवैये में तब्दीली ला सके। यहाँ तदरीस को एक फ़ाल अमल कहा गया है, यानी ये कोई साकिन या खामोश अमल नहीं बल्कि उस्ताद खुद से तलबा को मुतहर्रिक अंदाज में मालूमात फराहम करता है। इसका मकसद सिर्फ इल्म देना नहीं बल्कि ऐसा इल्म देना है जो तलबा के रवैये या अमल में तब्दीली ला सके। Learning is the process of assimilating information with a resultant change in behavior. सीखने का अमल मालूमात को जज्ब करने का अमल है जिसके नतीजे में रवैये में तब्दीली आती है। सीखना सिर्फ मालूमात हासिल करना नहीं बल्कि इन मालूमात को अपनी सोच और अमल में शामिल करना है, और जब इंसान के रवैये में तब्दीली आती है तो ये जाहिर करता है कि सीखने का अमल मुकम्मल हुआ। Teaching is an intrinsic part of nursing. The nurse views each interaction as an opportunity for education. Both client and nurse can learn something from every encounter with each other. Teaching by nurses can be formal, informal, intentional, or incidental. तदरीस, तालीम देना, नर्सिंग का एक बुनियादी हिस्सा है। नर्स हर मुलाकात को तालीम देने के एक मौका के तौर पर देखती है। हर मुलाकात में मरीज और नर्स दोनों कुछ नया सीखते हैं। नर्स की जानिब से तालीम देना रस्मी, गैर रस्मी, इरादी या गैर इरादी हो सकता है। तदरीस नर्सिंग का एक बुनियादी हिस्सा है। इंट्रिंसिक का मतलब है इंदरूनी या फितरी, यानी नर्सिंग के पीछे में तालीम देना एक लाजमी जुज़ू है। हर मुलाकात को तालीम देने के एक मौका के तौर पर देखती है। नर्स मरीज से हर बातचीत या राबते को एक मौका समझती है जिसमें वो कुछ सिखा सकती है। हर मुलाकात में मरीज और नर्स दोनों कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ये जुमला इस बात की वजाहत करता है कि सीखने का अमल दो तरफा होता है। मरीज भी नर्स से सीखता है और नर्स भी मरीज के तजुर्बे या रद्द अमल से कुछ नया जान सकती है। तालीम देना रस्मी, गैर रस्मी, इरादी या गैर इरादी हो सकता है। रस्मी बाकायदा सेशन या लेक्चर के जरिए, गैर रस्मी इनफॉर्मल रोजमर्रा बातचीत में, इरादी सोच समझकर और मकसद के तहत, गैर इरादी गैर मुतवक्का या खुद बखुद जैसे रोजमर्रा की बातों के दौरान कोई अहम मालूमात देना। क्लाइंट एडवोकेट एक ऐसा फर्द होता है जो क्लाइंट के लिए आवाज़ बुलंद करता है या उसकी तरफ से अमल करता है ताकि उसकी हिफाजत की जा सके। इस किरदार में नर्स क्लाइंट की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को दूसरे तबी माहिरीन तक पहुंचाती है। का मकसद क्लाइंट्स को इलाज के अमल में शराकतदार बनाना होता है, ना कि सिर्फ देखने या अमल करने वाले। ऐसा ताल्लुक जो क्लाइंट को खुद मुख्तार बनाने की हौसला अफजाई करे वो नर्स और क्लाइंट के दरमियान बाहमी शराकतदारी पर मबनी होता है। क्लाइंट्स और उनके ख़ानदान फ़आल तौर पर अहदाफ के तायीन में शामिल होते हैं।
क्लाइंट एडवोकेट का मतलब वो शख्स अमूमन नर्स जो मरीज की तरफ से बोलता है या उसके हकूक और मफादात की हिफाजत करता है, ख़ास तौर पर जब मरीज खुद ये करने से कासिर हो। नर्स क्लाइंट की ख्वाहिशात और ज़रूरियात को डॉक्टरों या दूसरे तबी माहिरीन तक मुअस्सर तरीके से पहुंचाती है ताकि क्लाइंट को मुनासिब देखभाल मिले। 3. एडवोकेसी का मकसद मरीज को खुद मुख्तार बनाना, यानी वो अपने इलाज में राय दे सके, फैसले कर सके और इस पूरे अमल में शरीक हो। शराकत दाराना ताल्लुक, नर्स और मरीज दोनों मिलकर इलाज के मकासद तय करते हैं, जैसे मरीज की बेहतरी के लिए क्या इक़दामात होने चाहिए। इससे मरीज का एतमाद बढ़ता है और इलाज के नताइज बेहतर होते हैं। Frequently, clients and families do not communicate their concerns to physicians but will do so to the nurse with whom a bond has been established. अक्सर औक़ात मरीज़ और उनके अहल खाना अपने ख़दशात डॉक्टरों से बयान नहीं करते, लेकिन वो नर्स से ज़रूर करते हैं जिसके साथ इनका ताल्लुक़ कायम हो चुका होता है। ये जुमला बताता है कि मरीज और उनके घर वाले अक्सर डॉक्टर से बात करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन नर्स से इसलिए बात कर लेते हैं कि वो नर्स के साथ एक एतमाद का रिश्ता बना चुके होते हैं। Nurses function as client advocates by listening and communicating the expressed concerns to other healthcare providers and including those concerns into care planning. नर्सीन मरीज की हामी के तौर पर काम करती हैं। वो मरीज के बयान करदा खदशात को सुनकर दूसरे तबी माहिरीन तक पहुंचाती हैं और इन्हें इलाज के मंसूबे में शामिल करती हैं। यह जुमला नर्स के किरदार को उजागर करता है। नर्स मरीज बनती है, आवाज़ बनती है, वह जो बातें मरीज नर्स को बताते हैं, नर्स वो बातें दूसरे डॉक्टर्स या सेहत से मुतल्लिक अमले तक पहुंचाती है और यह यकीनी बनाती है कि वह बातें इलाज की मनसूबाबंदी में शामिल हों। Role as a change agent. Nurses who function in the role of change agent recognize that change is a complex process. तब्दीली के एजेंट के तौर पर किरदार, वो नर्सें जो तो तब्दीली के एजेंट के तौर पर काम करती हैं, ये तस्लीम करती हैं कि तब्दीली एक पेचीदा अमल है। चेंज एजेंट का मतलब है कोई ऐसा फर्द जो तब्दीली लाने में फ़ाल किरदार अदा करता है। नर्सें जब इस किरदार में होती हैं तो वो समझती हैं कि तब्दीली आसान नहीं बल्कि एक मुकम्मल और मुश्किल अमल है। The nurse change agent is proactive, takes the initiative to make things happen, rather than reactive, responding to things after they've happened. नर्स जो तब्दीली की एजेंट होती, मुतहरकिव होती है, यानी वो खुद पहल करती है ताकि तब्दीली आए, बजाय इसके कि सिर्फ वाक़यात के हो जाने के बाद रद्दमल ज़ाहिर करे। प्रोएक्टिव का मतलब है खुद से कदम उठाना और हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करना, जबकि रिएक्टिव का मतलब है सिर्फ तब अमल करना जब कोई मसला सामने आ जाए। एक मुअस्सर नर्स तब्दीली लाने के लिए पहल करती है। Change should not be done in a random manner. तब्दीली को बेतरतीब अंदाज में नहीं लाना चाहिए। ये जुमला बता रहा है कि तब्दीली बगैर मनसूबाबंदी या सोचे समझे नहीं की जानी चाहिए। बेतरतीब तब्दीली मसाइल को जन्म दे सकती है। It should be planned carefully and implemented in a deliberate way to facilitate the client's progress. इसे एहतियात से मनसूबाबंद किया जाना चाहिए और सोच समझकर इस पर अमल करना चाहिए ताकि मरीज की बेहतरी में मदद मिले। Deliberate way का मतलब है सोच समझकर दानिस्ता तरीके से अमल करना। मकसद ये है कि नर्स की लाई गई तब्दीली से मरीज की सेहत या हालत में बेहतरी आए। Role as a team member. A vital role of the nurse is that of team member. The nurse does not function in isolation but rather works with other members of the healthcare team. Collaboration requires the nurse to use effective interpersonal skills and promotes continuity of care. They use their professional and communication skills applicable to promoting healthy relationships with clients and colleagues. बतौर टीम मेंबर किरदार
नर्स का एक अहम किरदार टीम मेंबर यानी टीम का रुकन होना है। नर्स तन्हा काम नहीं करती बल्कि सेहत की देखभाल करने वाली टीम के दूसरे अरकान के साथ मिल काम करती है। तावन के लिए नर्स को मुअस्सर बैनुल-शख्सी इंटरपर सलाहियतें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं ताकि मरीज की निगहदाश्त खे में तसलसल बरकरार रखा जा सके। नर्स अपने पेशावराना और इबलागी कम्युनिकेशन इस्तेमाल करती है ताकि मरीजों और साथियों के साथ सेहतमंद ताल्लुकात कायम किए जा सकें। Explanations of key terms. नर्स सिर्फ अकेली नहीं बल्कि एक टीम का हिस्सा होती है जिसमें डॉक्टर, फिजियोथेरापिस्ट, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन वगैरह शामिल होते हैं। हर एक की जिम्मेदारियां मुख्तलिफ होती हैं लेकिन मकसद एक ही होता है, मरीज की बेहतर देखभाल। Collaboration. Ta'awun. मिलकर काम करना, मालूमात का तबादला करना और मुश्तरका फैसले लेना ताकि मरीज को बेहतर खिदमात फराहम की जा सके। 3. इंटरपर्सनल बैनुल-शख्सी सलाहियतें दूसरे लोगों से मुअस्सर और मिस्बत तरीके से बातचीत करने और ताल्लुकात कायम रखने की सलाहियत, जैसे कि सुनना, मुअस्सर अंदाज में बात करना और मसाइल को खुश इसलूबी से हल करना। 4. कंटिन्यूटी ऑफ केयर तसलसल, मरीज की देखभाल में खलल ना आए, यानी एक नर्स के जाने के बाद दूसरा नर्स या कोई और टीम मेंबर उसकी निगहदाश्त व किसी रुकावट के जारी रख सके। प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसे महारतें जो नर्स को अपने पेशे के दायरे में मुअस्सर तरीके से काम करने देती हैं, जैसे अखलाक, इत्माद, वक्त की पाबंदी और मुअस्सर गुफ्तगू। Role as a resource person. The nurse functions as a resource person by providing skilled intervention and information. Identifying resources and making referrals as needed also fall under the auspices of this role. Nurses must consider the clients and access to resources, including physical, intellectual, economic, social and environmental. वसाइल फराहम करने वाले के तौर पर नर्स का किरदार, नर्स एक वसाइम करने वाले के तौर पर असूकत काम करती है जब वो मरीज या क्लाइंट को माहिर अनहमदावर मालूमात फराहम करती है। स्किल्ड इंटरवेंशन का मतलब है पेशहूरा ऑन याफ्ता तरीके से मदद फराहम करना, जैसे तबी मशवरे देना, देखभाल की हुक्मत अमली देना वगैरह। नर्स का काम यह भी होता है कि वो ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ वसाइल की निशानदही करे और अगर ज़रूरत हो तो मुतअल्लिक़ अदारों या माहिरीन की तरफ रेफर करे। यानी नर्सी फैसले कर सकती है कि क्लाइंट को कि किसी माहिर नफ्सियात, सोशल वर्कर या किसी और माहिर से मदद की ज़रूरत है और उन्हें इस तरफ भेज सकती है। नर्स को चाहिए कि वह क्लाइंट की सलाहियतों और उनके वसाइल तक रसाई को भी मद्देनज़र रखे, जिनमें शामिल हैं जैसे सेहत, ताकत, माजूरी, जहनी, इंटेलेक्चुअल, जैसे इल्म, सीखने की सलाहियत, माशी, इकनॉमिक, माली हालत, आमदनी के ज़राए, समाजी, सोशल, ख़ानदान, दोस्त, सपोर्ट सिस्टम, माहौलियाती, रहायशी हालात, इर्द गिर्द का माहौल। नर्स सिर्फ इलाज करने वाली नहीं बल्कि वो एक अहम ज़रिया भी है जो मरीज को मालूमात, मुआवनत और मुनासिब सहूलियात तक रसाई दिलाने में मदद देती है। कायद के तौर पर किरदार, Role as a leader. A leader. एक कायद दूसरों को एक मखसूस मकसद हासिल करने के लिए मिलकर काम करने पर असरअंदाज होता है। लीडर यानी रहनुमा वो शख्स होता है जो दूसरों को किसी मकसद की तरफ रहनुमाई और हौसला अफजाई करता है ताकि सब मिलकर कामयाबी हासिल कर सकें। कायद का किरदार मुख्तलिफ सतहों पर अपनाया जा सकता है। इनफरादी मरीज, खानदान, मरीजों के ग्रुप, साथी अमला या पूरी कम्युनिटी। इसका मतलब है कि क़यादत सिर्फ एक बड़े लेवल पर नहीं बल्कि एक फ़र्द, ख़ानदान या कम्युनिटी जैसे मुख्तलिफ हलकों में भी अदा की जा सकती है। मौसर क़यादत एक सीखने वाला अमल है जिसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि लोग किन ज़रूरियात और अहदाफ से मुतासिर होते हैं। क़यादत की महारतों का इल्म होना चाहिए और दूसरों को मुतासिर करने की बैनुल-शख़्सी
ये आदत पैदाइशी नहीं बल्कि सीखने से आती है। इसमें यह जानना ज़रूरी है कि लोग किस चीज़ से मुतहर्रक होते हैं, क़यादत के असूल क्या हैं और दूसरों से बेहतर ताल्लुक़ कैसे कायम किया जाए ताकि वो आपकी बात माने या साथ चले। रिसर्चर के तौर पर किरदार नर्स मुहक्किकीन वो साइंसदान होते हैं जो सेहत, बीमारी और सेहत की देखभाल के मुख्तलिफ पहलुओं का मुताला करते हैं। Nurse researchers are scientists who study various aspects of health, illness and healthcare. यहाँ बताया गया है कि नर्सें सिर्फ मरीजों की खिदमत नहीं करते बल्कि वो साइंसदान भी हो सकती हैं जो सेहत से मुताल्लिक मसाइल को तहकीक के ज़रिए समझने की कोशिश करती हैं। वो साइंसी मुताले डिज़ाइन करती हैं और इन पर अमल करती हैं ताकि सेहत की देखभाल की खिदमत और नताइज को बेहतर बनाया जा सके। By designing and implementing scientific studies, they look for ways to improve health, healthcare services and healthcare outcomes. इस जुमले में ये बात वाज़ेह की गई है कि नर्स मुहक्किकीन साइंसी तरीके इख्तियार करके नई मालूमात हासिल करती हैं जिनके ज़रिए मरीज़ों की देखभाल और इलाज को बेहतर बनाया जा सकता है। नर्स मुहक्किक का किरदार सिर्फ देखभाल करने तक महदूद नहीं होता बल्कि वो तहकीक के ज़रिए मरीज़ों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए अहम किरदार अदा करती हैं। Role as a communicator, मुवासलातकार के तौर पर किरदार। As a communicator, the nurse understands that effective communication techniques can help improve the healthcare environment. मुवासलातकार के तौर पर नर्स ये समझती है कि मुअस्सर अब्लाशन की तकनीकें सेहत की देखभाल के माहौल को बेहतर बनाने में मदद दे सकती हैं। नर्स को ये समझना ज़रूरी है कि जब वो सही और वाज़ेह अंदाज में बातचीत करती है तो ये मरीज़, ख़ानदान और बाकी टीम के लिए सेहतमंद माहौल पैदा करता है। Barriers to effective communication can inhibit the healing process. मुअस्सर अबलाग में रुकावटें शफायाबी के अमल को रोक सकती हैं। अगर बातचीत में रुकावटें हों, जैसे ज़बान का फ़र्क, गलत फहमी या सुनने की सलाहियत की कमी, तो ये मरीज़ की सेहतयाबी पर मनफी असर डाल सकती हैं। The nurse has to communicate effectively with the patient and family members as well as other members of the healthcare team. नर्स को मुअस्सर अंदाज में मरीज़, इसके ख़ानदान के अफराद और सेहत की देखभाल की टीम के दीगर अराकीन से बातचीत करनी होती है। नर्स का काम सिर्फ मरीज़ से बात करना नहीं बल्कि इसके ख़ानदान और टीम, डॉक्टर्स, दीगर नर्सी, फिजियोथेरापिस्ट वगैरह से भी सही मालूमात का तबादला करना होता है ताकि सब एक ही सफ़े पर हों। In addition, the nurse is responsible for written communication or patient charting, which is a key component to continuity of care. इसके अलावा नर्स तहरीरी अबलाग, मरीज़ का चार्ट बनाना या नोट्स लिखना की भी जिम्मेदार होती है जो कि मुसलसल और मरबूत इलाज का एक अहम हिस्सा है। मरीज़ का रिकॉर्ड रखना, जैसे कि इसकी हालत, दी गई दवाएं और अगले इक़दामात, ये सब कुछ लिखना नर्स की जिम्मेदारी होती है ताकि दीगर अमला भी इससे आगाह रहे। फैसला साज के तौर पर किरदार, रोल एज अ डिसीजन मेकर। फैसला साज के तौर पर नर्स का किरदार ये होता है कि वो तनकीदी सोच की महारतों को इस्तेमाल करे ताकि मरीज़ के लिए फ़ैसले किए जा सकें, अहदाफ मुकर्रर किए जा सकें और बेहतर नताइज हासिल किए जा सकें। As a decision maker is to use critical thinking skills to make decisions, set goals and promote outcomes for a patient. तनकीदी सोच से मुराद वो सलाहियत है जिसके ज़रिए नर्स सूरत हाल का तज्ज़िया करती है, मुख्तलिफ इख्तियारात पर गौर करती है और सबसे बेहतर फ़ैसला करती है। ये सिर्फ इलाज तक महदूद नहीं बल्कि मरीज़ की मजमूई बेहतरी, तहफ़्फ़ुज़ और भलाई के लिए अहम होता है। ये तनकीदी सोच की महारतें मरीज़ का जायज़ा लेने, मसला की शिनाख्त करने, मंसूबा बंदी करने, मुदाखलत को अमली जामा पहनाने और नताइज का जायज़ा लेने पर मुश्तमिल होती हैं। These critical thinking skills include assessing the patient,
identifying the problem, planning and implementing interventions, and evaluating the outcomes. NIRS इस अमल में 5 अहम कदम लेती है. मरीज का जायजा लेना, मरीज की हालत को समझना, मसला की शिनाख्त, डायग्नोसिस, बीमारी या मसले की सही शिनाख्त करना, मंसूबा बंदी, प्लानिंग, इलाज या निगहदाश्त का मुकम्मल प्लान बनाना, अमल दरामद, मंसूबे के मुताबिक इक़दामात करना, नताइज का जायजा इवैल्यूएशन, ये जांचना कि क्या मतलूबा नताइज हासिल हुए या मजीद तब्दीली की ज़रूरत है. नर्स क्लिनिकल जजमेंट यानी तभी फहम व फरास्त का इस्तेमाल करती है, यानी मरीज के लिए क्या बेहतर है उसको समझने और पहचानने की सलाहियत, ताकि मरीज के लिए सबसे बेहतर रास्ता मुंतखब किया जा सके. A nurse uses clinical judgment, his or her ability to discern what is best for the patient, to determine the best course of action for the patient. Clinical judgment. महारत है जो नर्स के तजुर्बे, इल्म और मुशाहिदे से पैदा होती है. इसमें नर्स ये फैसला करती है कि मौजूदा सूरत हाल में मरीज के लिए सबसे बेहतर कदम क्या होगा, चाहे वो दवा देना हो, रवैया बदलना हो या किसी और शोबे से मशवरा लेना हो.